हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पॉपुलेशन के बारे में आइडिया दिया था। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो देखिए किसी भी जो साइज़ होती है पॉपुलेशन की, ठीक है, साइज़ ऑफ अ पॉपुलेशन, वो कभी भी कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता। ठीक है, स्टैटिक नहीं होता मतलब कि रुका हुआ नहीं होता। देखिए, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ होना। तो ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है ना, कभी भी एक फिक्स नहीं रहती। ऑब्वियसली बात है, चेंज करती जाती है विद द टाइम। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो हमेशा टाइम के साथ चेंज करती जाती है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब अगर हम सोचें कि पॉपुलेशन क्यों चेंज करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आज हम बात करें फूड अवेलेबिलिटी। भाई, जहाँ खाने को होगा लोग वहीं जाएंगे। अगर आपको कहीं खाना नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली आप ऐसी जगह पे क्यों रहोगे। तो फूड अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। फिर एक आ जाता है प्रिडेशन प्रेशर। मतलब जैसे अगर आज मैं बात करूँ तो ना किसी भी पॉपुलेशन को आप कैसे कह सकते हैं, मतलब मैं ये कहूँगा कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पेड़ पौधे बहुत हैं। ठीक है, तो वो कब होंगे, जब उनको कोई खाने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ पे आ गई गाय और आपने बकरियाँ बहुत सारी छोड़ दी, तो वो सारी घास और सारे पेड़ पौधे सब खा जाएंगी। तो फिर इसलिए फिर वहाँ पे उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो प्रिडेशन प्रेशर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि प्ले करता है। इसके अलावा ऑब्वियसली एडवर्स वेदर, अगर वेदर सही नहीं है, किसी का रहने लायक जगह नहीं है। आज अंटार्कटिका में कितने लोग देखने को मिलेंगे। तो वही वाली बात है कि वेदर हो गया, है ना, प्रिडेशन है कि नहीं है, कि कोई है ना प्रिडेट कर रहा है नहीं कर रहा उनको। ठीक है, फूड की अवेलेबिलिटी है नहीं है, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कैसी है वहाँ पे। ठीक है ना, इससे पता लगता है कि जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, या तो ग्रो कर रही है या फिर डिक्लाइन हो रही है, ख़त्म होती जा रही है वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली बेसिक की कि पॉपुलेशन चेंज किस किस पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो देखिए, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, जो डेंसिटी है, मतलब हमने ये बोलता कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं। तो ये जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ये फ्लक्चुएट होती है। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ये फ्लक्चुएट होती है। अब वैसे तो मैंने आपको फैक्टर्स अभी बताया, पर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 4 बेसिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे ये फ्लक्चुएट होती चली जाती है। अब वो 4 बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए, 2 तो कौन कौन से हो गए, नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। 2 फैक्टर्स तो ये है। ठीक है, इसके अलावा 2 फैक्टर्स और कौन कौन से हो जाएंगे, 2 फैक्टर्स और हो जाएंगे, मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन। अब मैंने इनको अलग अलग 2 अलग अलग ग्रुप्स में क्यों लिखा है, इसका रीज़न भी अभी पता लग जाएगा आपको। पर ये 4 फैक्टर हैं, एक तो नेटेलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन। अब देखिए, चारों के बारे में एक बार बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा नेटेलिटी क्या होती है। देखिए, नेटेलिटी क्या होती है, ये क्या मतलब हुआ, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ बर्थ। नेटेलिटी मतलब बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ कितने हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, एक हमने मान लीजिए कि पीरियड ले लिया कि इतने टाइम से इतने टाइम में कितने बर्थ हो रहे हैं इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज नेटेलिटी, के कितने बर्थ हो रहे हैं उस पॉपुलेशन के अंदर। सेकेंडली, इमिग्रेशन क्या हुआ। अब अगर मैं इमिग्रेशन की बात करूँ तो इमिग्रेशन हो गया कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स। मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात चल रही है कि एक एरिया है। ठीक है, मान लीजिए ये एक एरिया है, इसमें मान लीजिए एक स्पीशीज़ के लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब इमिग्रेशन का मतलब हो गया कि कितने इंडिविजुअल जो हैं सेम स्पीशीज़ के, जो स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं उसी स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, वो है ना उस हैबिटेट में आए हैं। ठीक है, केम इनटू दैट हैबिटेट, उस हैबिटेट में आए हैं। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम कहीं और से, कहीं से भी मान लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना इमिग्रेट करते हैं, तो इमिग्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कहीं और से बाहर से अंदर आना। ठीक है, जैसे आज हम बोलते हैं कि फॉरेन से इंडिया में लोग आए हैं तो उन्होंने इमिग्रेशन आया किया। तो उसी तरीके से कितने इंडिविजुअल्स उसी स्पीशीज़ के, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जिसकी पॉपुलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो उस हैबिटेट में आए हैं कहीं और से। ठीक है ना, एक गिवन टाइम पीरियड में, ऑब्वियसली इन गिवन टाइम पीरियड के गिवन टाइम पीरियड में कितने लोग आए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इमिग्रेशन। थर्ड आ गया आपका मोर्टेलिटी। अब मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ। मोर्टेलिटी मीन्स आ गया नंबर ऑफ डेथ इन दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितने लोग की डेथ हो गई एक गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है, दैट इज़ द मोर्टेलिटी। और फोर्थ अब मैं बोल रहा हूँ एमिग्रेशन, मैंने वर्ड यूज़ किया। अब ये एमिग्रेशन क्या होगा, जैसे इमिग्रेशन था उसके जस्ट अपोजिट हो गया कि कितने इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन, जिसकी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, जो कि उस हैबिटेट को उन्होंने छोड़ दिया, हु लेफ्ट द हैबिटेट, और कहीं और चले गए। ठीक है, एंड गॉन एल्सवेयर। जैसे इमिग्रेशन में कहीं और से बाहर से आए थे उसी स्पीशीज़ के लोग, वैसे ही इमिग्रेशन में कहीं और चले गए।
अब मैंने दो को ग्रुप में साथ में क्यों रखा, देखिए अगर नेटेलिटी क्या कर रही है, बर्थ कर रही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ा रही है। इमिग्रेशन में भी बाहर से लोग आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये जो दो हैं, नेटेलिटी और जो इमिग्रेशन, ये क्या कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ दी पॉपुलेशन, इन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाई। जबकि मोर्टेलिटी में डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन कम हो रही है, एमिग्रेशन में भी पॉपुलेशन कम हो रही है, मतलब लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये डिक्रीजेज दी पॉपुलेशन। ठीक है, इसलिए मैंने इनको दो अलग अलग ग्रुप्स में रखा था कि एक ग्रुप तो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ाने का काम कर रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो कम कराने का काम कर रहा है। अब देखिए एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है। मान लीजिए ये आ गई आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, मैंने कल बताया था पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से डिनोट करेंगे। ये हो गई आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि अब मैंने बोला नेटेलिटी, ये देखिए ये आ गई नेटेलिटी। ठीक है, अब नेटेलिटी क्या है, इसको बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि नेटेलिटी हम बर्थ के लिए डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं बी से। ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाता है। अब मान लीजिए ये आ गया इधर आपकी मोर्टेलिटी। ठीक है, अब मोर्टेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी से क्यों, क्योंकि डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम। देखिए एरो भी उसी हिसाब से लगाए हैं कि ये पॉपुलेशन बढ़ा रहा है तो इसका एरो इस तरफ, ये पॉपुलेशन निकाल रहा है, घटा रहा है, इसलिए इसका एरो बाहर की तरफ जाता हुआ। अब बात करूँ अगर इमिग्रेशन सॉरी, ये देखिए ये आ गया इमिग्रेशन, इसको हम वही आई से डिनोट करेंगे। ये भी क्या कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, इसलिए इसका एरो अंदर की तरफ। अब ये देखिए ये आ गया आपका एमिग्रेशन, ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन घटा रहा है। ठीक है, इसको ई से डिनोट करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ गया, इसका एरो जाता हुआ। तो ये चार फैक्टर ऐसे हैं हमारे जो कि अल्टीमेटली आपके डिसाइड कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है ना, तो ये इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्योंकि इसी के से थ्रू है ना, हम अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। एन का क्या मतलब है, मैंने बताया पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम को मैंने बोल दिया टी टाइम पे। ठीक है, तो है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ एन टी। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टी टाइम पे पॉपुलेशन एन डेंसिटी थी एन। अब मान लीजिए टाइम आ गया टी प्लस वन। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूँ एन टी प्लस वन क्या गया, डेंसिटी में देख रहा हूँ एट टाइम टी प्लस वन। ठीक है, मान लीजिए हमारे टी प्लस वन, मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहाँ पे अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने जा रहे हैं। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एन टी प्लस वन देखना है मेरे को। ठीक है, अब बाद में ये तो आगे ही बाद की पॉपुलेशन देखनी है, मतलब बाद की पॉपुलेशन को आप कैसे ना फॉर्मूले में डालेंगे, पहले की पॉपुलेशन एन टी। ठीक है, ये तो इनिशियल पॉपुलेशन थी, अब इसके अंदर कुछ ऐसा चेंज आएगा ना कि फाइनल पॉपुलेशन बन जाएगी, तो इसमें या तो कुछ लोग ज़्यादा मरेंगे या कुछ लोग ज़्यादा पैदा होंगे। तो देखिए ये यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पहला ग्रुप क्या था, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस आपका डेथ प्लस एमिग्रेशन। समझिए, अब ये देखिए या तो बी प्लस आई एक तरफ आएगा और डी प्लस ई, और इन दोनों का माइनस, क्योंकि यहाँ तो ऐड हो रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, कि यहाँ से लोग क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन में टोटल थे 100 लोग। ठीक है, अब अपन को ये फाइनल पॉपुलेशन बतानी है। ये देखिए 100 लोग पहले थे। ठीक है, अब अपन को ये देखना है फाइनल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो उस एक साल में बर्थ हुए 20। ठीक है, इमिग्रेशन हुए 5। ठीक है, डेथ हुई 5, और आपकी एमिग्रेशन हो गई कितनी, 10 मान लीजिए। ठीक है, ये आपके पास ये चार फिगर आ गए। तो देखिए बर्थ कितने हुए 20, आपका इमिग्रेशन हुआ 5। ठीक है, माइनस डेथ कितनी हुई 5। इसी के अंदर एमिग्रेशन प्लस होगा ना, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये रिमूव कर रहे हैं, पॉपुलेशन कम करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ गया आपका 25 माइनस 15, और यहाँ पे नेट तो प्लस 100। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए नेट कितना बढ़ा, सिर्फ 10 बड़ी पॉपुलेशन। तो अब फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 110। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 तो पहले से थी, एक साल पहले भी 100 थी, 100 तो रही। अब उस 100 के अंदर हुआ क्या, 100 में फाइनल चेंजेस क्या है। ठीक है, उस 100 में क्या फाइनल चेंजेस आए कि हमने क्या देख लिया, बर्थ भी देख लिया, हमने देख लिया कितने लोग बाहर से भी आए, हमने ये देख लिया कितने मर गए और कितने एमिग्रेट करके निकल गए। तो वो सब हमने जब काट छाट के जब किया फाइनल, तो क्या पता चला कि सिर्फ 10 लोग हैं, वो भी प्लस में आए। अभी अगर मान लीजिए ये डाटा कुछ और होता कि डेथ मान लीजिए 20 हो चुकी होती, तो ये डाटा क्या होता है, यहाँ पे माइनस में आता, तो आपको 100 में से 5 माइनस करने पड़ते कि पैदा होने वालों से ज़्यादा मरने वालों की संख्या आ गई, तब हम माइनस कर देते। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन टी जो आपकी प्रीवियस पॉपुलेशन थी वो प्लस बी प्लस आई। ठीक है, और है ना माइनस डी प्लस ई, ये टोटल करके जो भी आएगा उसको या तो प्लस करेंगे इनिशियल पॉपुलेशन से या माइनस करेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मैं। देखिए अब इसको मैं लिख के बताता हूँ क्या होगा। देखिए अब बात आती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी की। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बात करूँ अगर मैं, इंक्रीज़ कब होगी, अगर नंबर ऑफ बर्थ प्लस इमिग्रेशन
ये बढ़ जाएँ, ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ प्लस इमिग्रेशन बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए किससे, देन दी डेथ एंड एमिग्रेशन से। ऑब्वियसली बात है, अगर कम लोग मरेंगे और कम लोग बाहर जाएंगे और ज़्यादा लोग का बर्थ हो रहा है या अंदर आएंगे इमिग्रेशन करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें ना, अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है, ये जो बर्थ और डेथ है ना, यही मेन फैक्टर होते हैं। क्योंकि देखिए आप, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मान लीजिए एक एरिया में लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर आप क्या करेंगे, उस एरिया में लोग बाग या तो पैदा होंगे या मरेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना कि वहाँ पे आके सेटल हो जाएंगे, भाई पहले कहीं और रहते थे और है ना बाद में आके सेटल हो गए, ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं, उसको हम इतना मानते भी नहीं है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, आप भी आज किसी एरिया में रह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई उसमें वो एरिया को छोड़ के चल जाएंगे या कोई और बंदा उस एरिया में आ जाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा। तो नॉर्मली तो हमारा मेजर फैक्टर क्या होता है, बर्थ और डेथ। लेकिन ठीक है, ये तो मेजर फैक्टर हो गए जो कि किसके लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने या कम करने के लिए। लेकिन अगर मैं मान लूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ, ये जो दो केस है, जो इमिग्रेशन और जो आपके एमिग्रेशन, ये कब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब, अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक न्यू हैबिटेट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर कोई नया हैबिटेट फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए कोई नया एरिया है, वहाँ पे पहले है ना इतने नहीं थे, एकदम से फ्लैट्स वगैरह सब बन गए, वहाँ लोग आके रहने लग गए, तो वहाँ क्या डोमिनेट होगा, ये बर्थ डेथ या ये, तो वहाँ इमिग्रेशन एमिग्रेशन डोमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पहले आके लोग रहेंगे, उसके बाद ही तो मान लीजिए लोगों ने रहना शुरू किया, तो बर्थ डेथ तो उसके बाद की बात है। पहले लोग आएंगे ना तो कॉलोनाइज करेंगे उसको, वहाँ रहना शुरू करेंगे, तो इमिग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, तो इमिग्रेशन वहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, बर्थ और डेथ ही मेन है पॉपुलेशन डेंसिटी को जो डिटरमाइन कर रहा है, पर इमिग्रेशन कब होगा, अगर कोई नया हैबिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो था, ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में था। बाकी इसके बारे में और जो बातें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।